हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, आरबीएल बैंक के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे के बारे में भी हम बात करेंगे और उस नतीजे को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 125-126 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली, कल नतीजे आए थे तब भी गिरावट थी, आज भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में आरबीएल बैंक के शेयर में 4% का ग्रोथ है। इस बीच आप देखें कि शेयर 120 रुपए के ऊपर था, गिरावट 117 पर गया, फिर तेजी 128, फिर इतनी बड़ी गिरावट 105 रुपए पर गया, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर 105 से सीधे 132 तक पहुंच गया, फिर गिरावट 120 तक गया, फिर तेजी 132 तक गया, फिर अभी गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। पिछले एक साल में आरबीएल बैंक में 80% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 700 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है, बीच में बाउंस बैक भी किया, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो एफआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है। 24.31% की जो एफआईज की होल्डिंग थी अब वो 25.53% है। म्यूचुअल फंड जो पहले 19.41% की होल्डिंग लेकर बैठे थे अब वो 19.94% की होल्डिंग है उनके पास। इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग यहाँ पर कम की है, जो 4.96% थी अब वो 4.30% की हो चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 44% के आसपास की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए, प्रमोटर यहाँ पर कोई खास यहाँ पर है नहीं, 20 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 181 एफआईज भी यहाँ पर निवेशित है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग जो है वो 19.24% के आसपास देखने को मिल रही है। 15% के आसपास का इसने डिविडेंड भी पे किया है और आप देख सकते हैं कि ये डिविडेंड इन्होंने जस्ट अभी पे किया है, मतलब 2020 में मार्च महीने में ही इन्होंने डिविडेंड पे किया है। इनके नतीजे आए हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी थोड़ी बहुत न्यूट्रल जरूर दिखाई दे रही है। पीई 10.50 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 24.70 के आसपास है। बुक वैल्यू 206 है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 0.64 है। ईपीएस 12.55 के आसपास का देखने को मिल रहा है और डिलीवरी 7.88 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। नतीजे जो आए हैं मार्च के उसके अकॉर्डिंग 114 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल 70 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा उछाल यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो, और लेकिन पिछले साल में 250 करोड़ का मुनाफा था, तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम यहाँ पर जरूर है। एटलीस्ट सितंबर में भी सिर्फ 55 करोड़ का मुनाफा हुआ था, दिसंबर में 70 करोड़ का, और इस बार 115 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनको जरूर हुआ है। शेयर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए कि आखिर यहाँ पर क्या कहना है लोगों का अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का, तो देखिए मिक्स्ड व्यूज है, ब्रोकरेज हाउस का मिक्स्ड व्यूज है। कुछ का कहना है कि भैया अच्छा है और कुछ का कहना है बुरा है। तो यहाँ पर यह है कि ब्रोकरेज हाउस हेल्ड mixed views on RBL Bank after the lender Thursday reported 54% decline in net profit of rupees 114 crore for the March quarter as the provisioning for bad loans spiked manifold। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने भले प्रॉफिट इतना बड़ा इन्होंने दिखाया है, ठीक है, लेकिन जो बैड लोन्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्रोविजनिंग है वो काफी ज्यादा की गई यहाँ पर। और देखिए, पिछले साल जैसे कि मैंने कहा कि 250 करोड़ का मुनाफा था, उसके कंपेयर में 114 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो गिरावट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले तेजी भी है। अब यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी ने इन आरबीएल बैंक में अपनी जो बाइंग रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है, और जो टारगेट प्राइस पहले 300 रुपए का दिया हुआ था उसको कट डाउन करके 270 रुपए का रखा है। लेकिन फिर भी काफी बड़ा टारगेट प्राइस है ये, क्योंकि आप देखिए शेयर मुश्किल से 125 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो काफी बड़ा टारगेट प्राइस यहाँ पर जरूर रखा है। और आरबीएल बैंक रिपोर्टेड अगर हम बात करें तो काफी वीक यहाँ पर इनका कह सकते हैं कि अर्निंग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और हायर प्रोविजनिंग की है उन्होंने बैड लोन्स की, और वो भी काफी बड़ी यहाँ पर हम कह सकते 3 टाइम्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रोविजनिंग ऑफसेट 35%। तो यहाँ पर यह है कि जो प्रोविजनिंग है ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू बैड लोन प्रोविजनिंग
एंड रेज, तो जो पहले 200 करोड़ रुपए तक हुआ करता सेम क्वार्टर में, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग 200 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी वो सीधा 614 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो डेफिनेटली काफी हाई प्रोविजनिंग यहाँ पर की है, लेकिन इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 38% का उछाल आया है। जो पहले 740 करोड़ हुआ करता था अब वो 1020 करोड़ तक पहुंच गया है। तो देखिए नेट इंटरेस्ट में उछाल जरूर आया है, लेकिन बहुत बड़ी प्रोविजनिंग की है। तो यहाँ पर यह है कि भले कोटक इंस्टीट्यूशन ने एक फेयर वैल्यू यहाँ पर बाइंग रेटिंग भी दी है, लेकिन एक और ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने यहाँ पर देखिए यस सिक्योरिटीज ऑन द अदर हैंड रिड्यूस कॉल ऑन बैंक्स विद टारगेट प्राइस ऑफ 135। तो यस सिक्योरिटीज नाम के एक बहुत बड़ा फेमस ब्रोकरेज हाउस है, यस बैंक का हम कह सकते हैं। उन्होंने देखिए 135 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, 135 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर इन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि भैया कोविड-19 के चलते काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इनकी असेट्स क्वालिटी को लेकर। और जैसे कि मैं अपने पिछले काफी वीडियोस में मैं यही कह रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है कोरोना वायरस के वजह से, और उससे होगा ये कि लोग क्या करेंगे, लोग जो जिन लोगों ने बैंकों से पैसा उठाया है ना वो लोग पैसा वापस रिटर्न नहीं कर पाएंगे, उनकी ईएमआईज मिस होगी। और अगर ईएमआईज मिस होती है, पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो उससे बैंक को एक बहुत बड़ा नुकसान भी जरूर होता है यहाँ पर। तो छोटे बैंक्स हैं उनको नुकसान यहाँ पर जरूर है। अगर आपने आरबीएल बैंक में खरीदारी नहीं की है तो मैं अभी भी इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। इससे पहले भी मैंने आरबीएल बैंक पे वीडियो बनाए हैं और हर बार मेरा एक ही स्टेटमेंट है, अवॉइड करें इसे, अवॉइड करें। ये जो नतीजे आए हैं मैं मानता हूं कि थोड़े से अच्छे जरूर है, लेकिन जो प्रोविजनिंग की है वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रोविजनिंग यहाँ पर की है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ खरीदारी की है तो आपको अगर प्रॉफिट थोड़ा सा भी हो जाए तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये शेयर उतना ट्रस्टेबल मुझे नहीं लग रहा है, हाईली रिस्की शेयर है, 700 रुपए से टूटता हुआ नीचे आया है और फ्रेश बाइंग की तो मैं यहाँ पर कभी भी सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करने की ही यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आरबीएल बैंक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।